हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं देहरादून की हरिद्वार रोड पर और हम आज देहरादून से नैनीताल जा रहे हैं और ये रोड ट्रिप आपको पूरी दिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरा रास्ता भी दिखाएंगे, रास्ते में बेस्ट फूड ऑप्शन बताएंगे, कितने टोल टैक्स पड़ते हैं वो सब बताएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको देंगे। रास्ते के छोटे छोटे टाउन भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। हम ये ट्रिप अपनी न्यू कार एल्काजार फेसलिफ्ट से कर रहे हैं, जो कि पेट्रोल वेरिएंट में टॉप मॉडल हमारे पास है। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रहती है और इसके साथ साथ इसका माइलेज कितना है वो भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको ये पहला टोल प्लाजा पड़ेगा। ये टोल प्लाजा यहाँ पर वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट के केसेज भी देखे गए हैं, तो आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो रखिएगा। दोस्तों, हरिद्वार जाते समय केवल ये एकमात्र टोल प्लाजा ही आपको रास्ते में पड़ेगा। अगर आप देहरादून से हरिद्वार जा रहे हैं तो बस ये एक टोल प्लाजा ही पड़ता है। बस अब आपने ये पार कर लिया है और इसके बाद देखिए दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। यदि आप लेफ्ट वाले में जाएंगे तो जा रहा है लच्छीवाला नेचर पार्क, और अगर आप राइट वाले रास्ते पे जाएंगे तो फ्लाईओवर के ऊपर आपको चढ़ना है और ये जा रहा है सीधा आपका हरिद्वार और ऋषिकेश। तो आपको इस वाले पे आ जाना है और प्रॉपर अब इस हाईवे पे चलते रहना है। इसी हाईवे पे थोड़ा सा दूर जा करके एक वाटर पार्क भी पड़ता है, फन वैली के नाम से। अगर आप चाहें तो आप वहां पर भी घूम सकते हैं। देखिए यहाँ से लोकेशन कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर है और सामने स्काई पे आप बादल देख सकते हैं, क्लाउड कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहीं से दोस्तों ऋषिकेश का डाइवर्जन भी है। थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो दो रास्ते जाएंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अगर आप राइट साइड जाएंगे वो हरिद्वार जाता है, और अगर आप लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो वो ऋषिकेश जाता है। अगर आपको देहरादून एयरपोर्ट जाना है तो भी आपको यहाँ से लेफ्ट साइड यानी कि ऋषिकेश की साइड मुड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है, देहरादून एयरपोर्ट और ऋषिकेश के लिए आपको लेफ्ट जाना है, और अगर आप हरिद्वार या दिल्ली जाना चाहते हैं उसके लिए आपको राइट जाना है। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, दिल्ली का बोर्ड भी लगा है, तो दिल्ली के लिए भी यही हाईवे जा रहा है और हरिद्वार के लिए भी। अगर आप नैनीताल जाएंगे तो उसके लिए भी यही रास्ता जाता है और हरिद्वार से फिर डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों, पहले ये रास्ता काफ़ी ख़राब हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा हाईवे बन चुका है, तो गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। देखिए अब ये जगह आ गई है, यहाँ से हरिद्वार के लिए राइट का बोर्ड लगा है और 14 किलोमीटर दिखा रहा है। इस जगह को कहते हैं नेपाली फार्म। ऊपर एक हाईवे जा रहा है, यानी अगर आप यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो आप जाएंगे हरिद्वार, और अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऋषिकेश। तो ये मिडिल पॉइंट है दोनों सिटीज़ के बीच का। राइट साइड में 14 किलोमीटर चलेंगे तो हरिद्वार आएगा, लेफ्ट साइड में 14 किलोमीटर चलेंगे तो ऋषिकेश आएगा। तो अब हम यहाँ से मुड़ गए राइट साइड में, और ये देखिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं, और अब फिर से जो हरिद्वार से पहले जंगल पड़ता है वो एरिया आपका आएगा। ये देखिए हरिद्वार यहाँ से रह गया केवल 13 किलोमीटर, और ये जो टनल आपको दिख रही है इसे पार करते ही यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। दीवार पे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही सुंदर चित्रकारी हुई है। तो यहाँ पर देखकर आपका मन करेगा कि आप सेल्फीज लें, लेकिन ऐसा करिएगा मत, क्योंकि ये मेन हाईवे है और यहाँ ऐसा करना रिस्की हो सकता है। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक जगह आ जाती है रायवाला, और रायवाला से थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक जगह आ जाती है मोतीचूर और भूपतवाला। तो अभी ये रायवाला है, इस जगह का नाम रायवाला है, और रायवाला में अपना अलग रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आप ट्रेन से आएंगे तो रायवाला में जो है ट्रेन भी रुकती है। अब देखिए आगे आ गए, ये एंट्री गेट है राजाजी नेशनल पार्क का। तो अगर आप राजाजी नेशनल पार्क घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है। अब हम फ्लाईओवर से और आगे बढ़ गए। अब इसके बाद जो हमारी जगह आएगी वो आएगी भूपतवाला और मोतीचूर। दोस्तों, यहाँ पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता मंदिर और भारत माता मंदिर भी है इसी भूपतवाला में। उन पर हमने अलग से भी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। आप भारत माता मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर पर वीडियो देखकर वहाँ की पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बोर्ड लगा हुआ दिख गया आपको, हर की पौड़ी। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, और ये अब हम आ गए हैं मेन, यहाँ पे शिव मूर्ति है। ये देखिए शिव मूर्ति राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़ी शिव मूर्ति यहाँ पर है। ये जो शिव मूर्ति है ये हर की पौड़ी से भी दिखाई देती है, और आप ये पुल के ऊपर आगे राइट हैंड साइड में आप हर की पौड़ी और गंगा जी देख सकते हैं। तो ये पुल आप पार करके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड से भी रास्ता जा रहा है पार्किंग के लिए। अगर आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, हर की पौड़ी पे जाना चाहते हैं, तो यहीं पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। और अगर आपको दिल्ली जाना है, आप बिल्कुल सीधा इसी रोड पे चले जाएंगे
और अगर आपको नैनीताल जाना है तो थोड़ा सा आगे जाकर उसके लिए डाइवर्जन है, उसके लिए फिर आपको लेफ्ट मुड़ जाना है। और हर की पौड़ी पर हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो देख करके पूरी हर की पौड़ी के नज़ारे देख सकते हैं। हर की पौड़ी के पास जो बाजार है उस पर भी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, बड़ा बाजार हर की पौड़ी पर, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरी जर्नी यानी देहरादून से नैनीताल लगभग 282 किलोमीटर की रहने वाली है, जिसमें पहाड़ी एरिया भी रहेगा। अभी हम हरिद्वार में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से हम लेफ़्ट जा रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं। ये नैनीताल का डाइवर्जन है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो नैनीताल, मुरादाबाद, बिजनौर, नजीबाबाद के लिए जाएंगे और सीधा फ्लाईओवर के ऊपर जाएंगे तो दिल्ली वाले रूट पे आप चले जाएंगे। तो हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और यहाँ तक चल के जहाँ से अंडरपास बना हुआ है यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड में मुड़ जाना है। जैसे आप यहाँ से टर्न करेंगे आपको एक बहुत बड़ा पुल दिखाई देगा और इस पुल पे जाते ही आपको सामने पहाड़ की चोटी दिखाई देगी। उस पहाड़ की चोटी पर आपको चंडी देवी मंदिर दिखाई देगा। और दोस्तों इस पुल के नीचे जो घाट है वो चंडी देवी घाट है, जो कि हरिद्वार में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर चंडी देवी माता के दर्शन करने काफ़ी सारे लोग आते हैं। इस पुल को पार करने के बाद ही चंडी देवी मंदिर के लिए रोपवे बना हुआ है और आप रोपवे से भी जा सकते हैं और पैदल मार्ग भी है, आप पैदल भी जा सकते हैं। इस रूट पर हमें हाईवे भी मिला, टूटी हुई सड़क भी मिली, वन वे भी मिला, सिटी ट्रैफिक भी मिला और लगभग 30 से 40 किलोमीटर के हिल्स भी मिले। तो इन सब में मिक्स कंडीशंस में इस गाड़ी ने हमें जो माइलेज दिया है वो दिया है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। अब दोस्तों यहाँ से आगे का जो ये हाईवे ये अभी बन रहा है, तो आप देख सकते हैं रोड बढ़िया है, लेकिन अभी उसी सड़क से हम जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं और दूसरी तरफ काम चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना है क्योंकि कई बार ऐसे में इल्यूजन हो जाता है और स्पीड को हल्का ही रखना है। दोस्तों यहाँ से हाईवे बीच बीच में कहीं कहीं आपको दोनों साइड का भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक ही साइड से जाने वाले वाहन और आने वाले वाहन भी आ रहे हैं। ये इसी प्रकार का रास्ता चिड़ियापुर नाम की एक जगह है, वहाँ तक अभी ऐसा ही आपको मिलेगा। और चिड़ियापुर के बाद दोस्तों ये जो हाईवे है ये पूरे तरीके से बंद है। चिड़ियापुर से नजीबाबाद तक अभी हाईवे पर काम चल रहा है, इसलिए बंद कर दिया गया है और बीच में ही डाइवर्जन दिया गया है। एक गांव के रास्ते से आपको होकर के जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लगभग चिड़ियापुर पहुंच गए और यहाँ से हम रूट डाइवर्ट कर रहे हैं। ये हाईवे आगे क्लोज है और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया है। ये गांव का रास्ता है दोस्तों, छोटा रास्ता है और यहाँ पे आपको हल्का चल रहा है। ये रास्ता आपको नजीबाबाद निकालेगा, यानी नजीबाबाद में कोटद्वार रोड पर आप निकलेंगे। तो अभी जब तक हाईवे नहीं बनता है तब तक यहीं से आपको जाना है। इस रास्ते पे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रास्ते पे एक पुल है जो कि केवल वन वे है, तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम जाम लग जाता है। तो ये देख ही सकते हैं आप, रास्ता कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अगर दो गाड़ियाँ भी आपस में पास होंगी तो केयरफुली आपको पास करनी पड़ेंगी, वरना लग सकती हैं। देखिए सामने जो नेक्सॉन वाला है उसने साइड में लगा के रोकी है, तब पास हुई है दूसरी गाड़ी। तो ये इस तरह का रास्ता है। तो यहाँ पर काफ़ी किलोमीटर्स तक आपको गाड़ी हल्की ही चलानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं रास्ते की जो विड्थ है, लेकिन रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और गाँव के और खेतों के बीच में से निकलते हुए जाता है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नहर भी है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो गाड़ी नहर में भी जा सकती है। तो इसलिए बड़े आराम से आपको यहाँ पर चलाना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो हम यहाँ से ये रास्ता पार कर रहे हैं और लगभग अब हमने ये पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया है। ये रास्ता अब आपको आगे निकाल देगा कोटद्वार रोड पर और लगभग अब हम नजीबाबाद पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं कोटद्वार रोड है। कोटद्वार रोड पर इस रास्ते ने हमें निकाल दिया है और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही नजीबाबाद है और यहाँ से आप देख सकते हैं सारे रूट कट रहे हैं, दिल्ली का, हरिद्वार का, मुरादाबाद का। तो अभी आपको यहाँ से सीधा चलना है। ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर चढ़ जाइए। ये अभी हम नजीबाबाद शहर के अंदर हैं, वहीं पर ये फ्लाईओवर आपको मिलेगा। तो ये अभी हम शहर को क्रॉस कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा रास्ता नजीबाबाद का आपको ऐसे ही मिलेगा, वन वे वाला, और फिर आगे हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम सिटी ट्रैफिक से निकल रहे हैं। तो हम देहरादून से चले थे 11:30 बजे। अब देखते हैं नैनीताल कितने बजे हम लोग पहुँचेंगे। और चूँकि अभी ये नजीबाबाद में भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमको नहीं मिला है। सिटी में भी ठीक ठाक ट्रैफिक है, मतलब ठीक है, मतलब 50-60 स्पीड मेंटेन हो रही है सिटी के अंदर भी। तो और क्या चाहिए। तो हमें कहीं पे भी जाम नहीं मिला, बस वो जो रोड थी जो इससे पहले हमने आपको गांव वाली रोड दिखाई थी, उस पर जो वन वे पुल है वहाँ पर जाम लगा हुआ था। तो वहाँ हमें 10-15 मिनट खड़ा होना पड़ा जब तक जाम नहीं खुला। अब देखिए यहाँ से ये डाइवर्जन है, आपको राइट साइड में मुड़ जाना है और बोर्ड लगा है मुरादाबाद का, आपको आगे चलना है इसी रोड पे। और यहाँ पे थोड़ा सा माहौल कंजस्टेड सा है, आप देख ही सकते हैं, सिटी का ट्रैफिक है और होता ही है सिटी के अंदर। तो फिर भी हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। और ये जो रोड है ये वन वे रोड है, देखिए यहीं से सब जा रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। बस थोड़ा सा कुछ किलोमीटर से आपको आगे चलना है और आप हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये डायरेक्शन लगी हुई है मुरादाबाद और बिजनौर की, तो इसमें आपको सीधा मुरादाबाद की तरफ आगे बढ़ जाना है। बिजनौर का एरो राइट साइड में है, उधर आपको नहीं जाना है।
बस ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर कुछ किलोमीटर्स आपको ड्राइव करना है और आप हाईवे पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आप हाईवे पर आ गए हैं। अब ये हाईवे आपका सीधा बरेली जाता है, रुद्रपुर जाता है और नैनीताल के लिए आगे जाके आपको राइट में कटना होगा। अभी लेकिन काफ़ी लंबा हाईवे और बहुत बढ़िया हाईवे है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। आपकी गाड़ी, अगर अच्छी गाड़ी आपके पास है, 90-100 आप बहुत आसानी से मेंटेन करोगे। लेकिन मेन बात है कि आप बीच बीच में चौराहे बने हुए हैं, कट बने हुए हैं। जैसे देखिए अभी नगीना आ गया है, तो नगीना का कट है, तो यहाँ बीच में कोई रेड लाइट नहीं है और गाड़ियाँ देख रहे हैं आप कैसे पास हो रही है हाईवे पे। तो अगर आप 100-150 चला रहे हो गाड़ी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको 80 की स्पीड ही मेंटेन करनी है ताकि ऐसे चौराहों पर आप तुरंत ब्रेक भी मार सको। तो दोस्तों नगीना आ गया है। अभी हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी और हमको रेस्टोरेंट देख रहे थे कि कोई बढ़िया वेज रेस्टोरेंट हमको मिल जाए, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो हम यही ढूंढते हैं। बट रेस्टोरेंट से पहले हमें टोल मिल गया, तो पहले हम टोल पे कर देते हैं। ये दूसरा टोल है दोस्तों इस रूट पे। एक पहले टोल आया था देहरादून के पास ही, और अभी यहाँ पे इस हाईवे पे हमें पहला टोल पड़ा है। तो अब तक हमें 2 टोल लाके आ चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और फाइनली हमको एक रेस्टोरेंट दिख गया, सिद्धू द कॉर्बेट रेस्टोरेंट। दोस्तों इस रेस्टोरेंट की थीम ही अलग थी। सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे उन पर ये बेस्ड है। ये देखिए उनकी स्टैचू भी यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पे अंदर हम गए तो सिद्धू मूसेवाला के ही गाने चल रहे थे, उनकी फैमिली की तस्वीरें लगी थी। अब मुझे नहीं पता है उनके रिलेटिव हैं या उनके फ़ैन हैं, बट जो भी है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। आपको खुला स्पेस मिलेगा पार्किंग के लिए, चार्जिंग पॉइंट भी है। अगर आपके पास ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप यहाँ से चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है। अभी हम जा रहे हैं देहरादून से नैनीताल। बीच में हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है सिद्धू द कॉर्बेट रेस्टोरेंट, और ये प्योर वेजिटेरियन है। तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होता है। अभी यहाँ से नैनीताल 140 किलोमीटर दूर है। तो चलिए यहाँ का फूड टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है और एक्सप्लोर कराते हैं। अब हम दोस्तों रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ का आपको चारों तरफ का नज़ारा भी दिखाते हैं। इस रेस्टोरेंट के एक साइड में खेत है काफ़ी बड़ा, और ये देखिए यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट भी है, आप अच्छे से सेल्फी भी ले सकते हैं। अब हम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसा है, और स्पेशली फिर आपको बताएंगे यहाँ का खाना कैसा है। देखिए यहाँ पर पंजाबी कल्चर में ये स्टैचूज बनी हुई हैं, तो वही मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट है। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉप भी है। यहाँ से आप जो है टॉयज वगैरह बच्चों के लिए और पिकल्स वगैरह ले सकते हैं। झूले भी लगे हुए हैं 1-2 जगह पर, वहाँ बैठ के आप झूला भी झूल सकते हैं। तो अगर आप जैसे चलते चलते थक गए हैं, लगभग हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, नियर अबाउट 150 किलोमीटर चल चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी हो जाता है और रिफ्रेशमेंट हो जाती है अच्छी। अब देखें हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, और यहाँ जो वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बहुत ही बढ़िया ये लगा हमें। हम पहली बार यहाँ पर रुके हैं और हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो डेफिनेटली यहीं पर रुकेंगे। ये अंदर से आप यहाँ पे इंटीरियर देख सकते हैं। और अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं खाने का कि खाना यहाँ पर कैसा होता है। तो दोस्तों खाना आ चुका है। खाना बहुत ही लाजवाब था। दोस्तों यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग नैनीताल आना चाहते हैं और बीच में एक स्टॉप भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है स्टॉप लेने के लिए। बिल भी दोस्तों बहुत ही रीजनेबल था और स्टाफ बहुत ही पोलाइट था। तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा रुकने के बाद हम आगे बढ़ गए, और थोड़े ही आगे बढ़ने पर हमें एक और टोल नाका आया। तो नैनीताल जाते हुए, देहरादून से नैनीताल जाते हुए ये हमारा तीसरा टोल नाका है। तो कितना टोल आपको देना पड़ेगा वो भी आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी काफ़ी लंबा ये रास्ता है। अभी आगे जाके कई सारी जगहें आएंगी, काशीपुर आएगा, जसपुर आएगा, वो सब आपको हाईवे पे पड़ेगा। तो काफ़ी कई किलोमीटर्स आपको चलना है और सीधा सीधा आगे बढ़ते जाना है। अभी यहाँ से नैनीताल काफ़ी दूरी पर है और इस समय शाम के लगभग 3:30 से 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो हम वही सोच रहे थे कि दिन में पहुँच जाएँ, क्योंकि हम लोग मार्च में जा रहे हैं। तो इस समय पे नैनीताल में 6:30-7 मैक्सिमम 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रास्ते में हमें कुछ मशीनरी भी जाती हुई दिखी। आई थिंक ये फार्मिंग से रिलेटेड कुछ मशीनरी है। तो कई बार हाईवे पर आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं जो आपने पहले नहीं देखी होती हैं। तो दोस्तों ये हाईवे काफ़ी अच्छा है और जगह जगह देखिए आपको बोर्ड लिख रहे हैं। नैनीताल यहाँ पे लगा हुआ था, 113 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था। अभी हम पहुँच चुके हैं काशीपुर। यहाँ से काशीपुर का एग्जिट है और रुद्रपुर यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है। तो नैनीताल जैसे कि आपने देखा अभी भी 113 किलोमीटर दूर है। हम देहरादून से सुबह 11:30 बजे निकले थे और शाम के 6:30 बजे हम नैनीताल पहुँचे थे। इस प्रकार से हमें 7 घंटे का समय लगा। सबसे बेस्ट पड़ता है काला डूंगी होते हुए जाना। देखिए बरेली यहाँ से 134 और नैनीताल रह गया अभी हमें 90 किलोमीटर। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ का रास्ता भी इधर सही है और सीतापुर का रास्ता भी इधर सही है। अब बस हमारा डाइवर्जन आ गया।
यहाँ से हमको राइट साइड मुड़ जाना है बाजपुर की तरफ। एक जगह आती है बाजपुर, और ये नैनीताल का डाइवर्जन आप इसको कह सकते हैं। नैनीताल अगर आपको जाना है या हल्द्वानी जाना है तो यहाँ से आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। राइट साइड आप मुड़ेंगे तो एक टाउन आएगा बाजपुर, तो वो बाजपुर का सिटी ट्रैफिक आपको क्रॉस करना पड़ेगा और फिर वहाँ से सीधा रोड आपका चला जाएगा नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी। तो कालाढूंगी होते हुए हम यहाँ से जाएंगे। कालाढूंगी वो जगह है जहाँ से हिल्स की स्टार्टिंग होती है। अब आप देख रहे हैं नैनीताल का जो बोर्ड लगा है वो राइट हैंड साइड पे लगा है, तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे मुड़ गए। तो यहाँ पर बाजपुर में हमें कुछ जाम भी मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑन रोड ही हमको रेलवे क्रॉसिंग भी मिली, तो वहाँ से ट्रेन भी आ गई थी, तो गेट बंद हो गया था, तो दैट्स वाई काफ़ी जाम हमको यहाँ पे मिला। अब आप बोर्ड देख सकते हैं, रामनगर, नैनीताल और हल्द्वानी के लिए भी यही रास्ता है। आपको सीधा आगे बढ़ना है। हल्द्वानी 41 और नैनीताल यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत रेस्टोरेंट और ग्रीनरी है, लेकिन गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चल पाएगी, सड़क थोड़ी कंजेस्टेड है, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया सड़क है, तो आपको आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए जिला पंचायत नैनीताल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, बोर्ड लगा हुआ था। बीच बीच में चेक पोस्ट भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा ये रास्ता है। तो दोस्तों अभी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे चेकिंग चल रही थी, गाड़ियों को रोका जा रहा था, बट हमारी गाड़ी को नहीं रोका। मे भी इसलिए शायद क्योंकि हमारी उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है। बाहर की गाड़ियाँ जो थी उनको यहाँ पर रोक रहे थे और चेक कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ गए और ये देखिए आप चारों तरफ कैसी ग्रीनरी है और ये रास्ता कितना खूबसूरत है। इस समय शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका है और आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। और रास्ते में देखो मंकीज भी बहुत सारे हैं, तो आपको आराम से चलना है, क्योंकि वो रोड पे आपको कहीं भी दिख जाएंगे और अचानक से बीच में आ जाएंगे। फिर बीच में हमें एक व्यू ऐसा भी कुछ दिखा, आप देख सकते हैं, ये देखिए, मतलब अलग ही। और सामने आपको देखो पीछे की तरफ पहाड़ भी नज़र आने लगे होंगे, थोड़ी दूरी पर जाकर के पहाड़ भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़े और यहाँ पर डाइवर्जन आ गया रामनगर का। अब अगर आप यहाँ से लेफ़्ट में चले जाएंगे तो रामनगर पहुँच जाएंगे। तो रामनगर जाना है तो यहाँ से मुड़ जाइए आप लेफ़्ट में, और अगर आपको नैनीताल जाना है, हल्द्वानी जाना है, तो सीधे आप चलते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चेक पोस्ट और आई है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे चेक करते हैं, फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट होती हैं कि कुछ लकड़ी का सामान तो नहीं जा रहा है, तो वो सब चीज़ें चेक होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल। तो अभी हम आगे बढ़ गए और ये देखिए अब एक बोर्ड हमको दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है नगर पंचायत कालाढूंगी आगमन पर आपका स्वागत है। तो ये जगह जो है अभी कालाढूंगी है। कालाढूंगी से ही डाइवर्जन होता है फिर से नैनीताल का, यानी अगर आप सीधा चलते रहोगे तो आप पहुँचोगे हल्द्वानी और मुड़ जाओगे तो नैनीताल। और ये देखिए पुल कितना खूबसूरत आया छोटा सा। अभी हम कालाढूंगी में है दोस्तों, शहर के अंदर है। कालाढूंगी जो जगह है, छोटी सी जगह है, वहाँ पर हैं। अब इसी रोड को आप सीधा फॉलो करो तो हल्द्वानी पहुँच जाओगे, लेकिन यहाँ से एक डाइवर्जन है, आपको लेफ़्ट मुड़ना है नैनीताल के लिए। तो दोस्तों ये आप रास्ता जो देख रहे हैं नैनीताल को जा रहा है, तो हम यहाँ से अंदर को मुड़ जाते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर आपका हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है। लगभग 35-40 किलोमीटर के प्रॉपर पहाड़ आपको यहाँ से मिलेंगे। अब हम पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है और यहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी हल्की चलानी है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ हैं उसमें जो कर्व हैं वो बहुत शार्प हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको इतने शार्प कर्व मिलेंगे कि बिल्कुल आपको हॉर्न बजा करके जाना है, अदरवाइज़ एक्सीडेंट हो सकता है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको अपनी साइड नहीं छोड़नी और कभी भी आपको मोड़ पर ओवरटेक नहीं करना। ये पहाड़ों में चलने का रूल होता है। आप देखिए कुछ मोड़ तो ऐसे हैं जो बड़े हैं, लेकिन कुछ मोड़ तो ऐसे हैं कि बहुत शार्प हैं। अगर सामने की तरफ से कोई बस वस आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो आप मोड़ों पे हॉर्न बजा के प्रॉपर चलिए। और बाकी इन्जॉय यहाँ बहुत कर सकते हैं, क्योंकि 30-35 की स्पीड गाड़ी की रहती है। सनरूफ आप खोल लीजिए गाड़ी का और जो आनंद आता है आपको। और देख सकते हैं आप शाम का समय है, सूरज ढल रहा है, सनसेट हो रहा है, तो वो सारे जो व्यू आपको सनरूफ से दिखाई देते हैं उसका आनंद ही अलग है। और ये गाड़ी दोस्तों आप देख ही सकते हैं, हम इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही है गाड़ी। सनसेट का खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है। गाड़ी की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको बता नहीं सकते, मस्त गाड़ी एकदम, बिल्कुल मतलब ये है कि आपको निराश नहीं करेगी कहीं पे भी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यूट्यूब वगैरह में वीडियो देख के ना हमें लगता है कि भाई पता नहीं हमें क्या चाहिए, वो दिखाते हैं 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो प्रैक्टिकली नहीं है। गाड़ी आदमी फैमिली के साथ कैसे चलाता है, मैक्सिमम कोई 100 तक भी नहीं जाता। बाकी पहाड़ों पे 35-40 गाड़ी चलती है और अब देखो पहाड़ों के नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे। और हमें बिल्कुल हाइट पे जाना है और अभी शाम का समय हो रहा है, लगभग 5 बजे से ऊपर का समय है, 5:30 के करीबन का टाइम हमें इस जगह पर आते आते हो चुका था। और आप देखो पहाड़ों पे जो धूप है, कुछ पहाड़ों पे दिखेगी, कुछ पे नहीं दिखेगी, कहीं उजाला दिखेगा, कहीं अंधेरा दिखेगा, पहाड़ों में ऐसा ही होता है। तो अब हम यहाँ से मुड़ गए। आपको पता ही है ये रास्ता नैनीताल भी जाएगा, फिर नैनीताल से सीधा आप आगे जाओगे भीमताल पहुँच जाओगे।
नैनीताल से भीमताल के रोड ट्रिप पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। कैंची धाम भी इधर ही है और बहुत सारी जगहें हैं, मुक्तेश्वर है, अल्मोड़ा है, ये सारी जगहों पे आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। नैनीताल से सब जगह के रास्ते निकलते हैं। तो दोस्तों नैनीताल के 2 रास्ते हैं जाने के। अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हो तो ये रास्ता बेस्ट है, काला डूंगी वाला। यहाँ पे जिस जगह पे भी मैं ना, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। तो अभी फ़िलहाल रात होने वाली थी, तो अभी तुम्हारा ये था कि हमें जाना है और होटल लेना है फटाफट, तो हम कहीं नहीं रुके और अभी हम लगभग नैनीताल के आउटर एरिया में, आप देख सकते हैं नैनीताल यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों नैनीताल आने का जो दूसरा रास्ता है वो काठगोदाम होते हुए है। तो यदि आप हल्द्वानी की तरफ से आओगे तो वो रास्ता ज़्यादा बेहतर पड़ेगा और देहरादून की तरफ से आओगे तो ये वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अब हम दोस्तों नैनीताल पहुँच चुके हैं। नैनीताल यहाँ से केवल 1.5-2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यानी अब हम यहाँ से होटल देखते हुए चलना शुरू कर लिए हैं, क्योंकि हमने होटल की प्री बुकिंग नहीं करी थी। बट अगर आप सीज़न के टाइम पे आओगे तो ज़रूर से प्री बुकिंग करा लेना, अदरवाइज़ कई बार पर्यटकों को बाहर ही रोक दिया जाता है, अंदर एंट्री भी नहीं देते अगर उनकी होटल बुकिंग नहीं है, क्योंकि क्राउड बहुत हो जाता है और एरिया कंजस्टेड है। बट हम जिस समय पे आ रहे हैं मार्च में, इस समय पे यहाँ आप ये कह सकते हैं ऑफ सीज़न जस्ट जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली पड़ा था, तो इसलिए हमने प्री बुकिंग नहीं कराई थी। और वैसे भी हम लोग हाई कोर्ट रोड पे जाएंगे, वहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ काफ़ी सारे होटल हैं, हम वहाँ पर होटल लेंगे क्योंकि सिटी की हौच पौच के अंदर हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा खुला एरिया हम लोग प्रेफर करते हैं और वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ का नॉलेज भी है उस एरिया की हमें, तो हम वहीं पे जाने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो नैनीताल के अंदर हम बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं। ये सामने इको केव गार्डन है, इस पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है और वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब देखो हम क्रॉस कर रहे हैं, कितनी सारी कॉमर्शियल व्हीकल की पार्किंग है, जबकि अभी ऑफ सीज़न है। उसके बाद भी तो आप सोचो ऑन सीज़न में क्या यहाँ पर होगा जब सीज़न का टाइम होगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ये पैक हो जाता है नैनीताल ना। तो रोड यही है, आप देख ही सकते हैं कितनी कंजस्टेड सी रोड है और मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं क्या हालत होती है। इवन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि पर्यटकों को आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा क्योंकि आगे पूरा जाम था, ये पूरा पैक था। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें। देखिए लिखा है बोर्ड हाई कोर्ट का, यहाँ से हाई कोर्ट रोड जाती है ऊपर की तरफ। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डाइवर्जन है ना। अगर आप सीधा नीचे जाओगे तो मॉल रोड की तरफ जा रहा है और ऊपर को जाओगे तो हाई कोर्ट की तरफ जा रहा है। तो हम गलती से अंधेरे में नीचे की तरफ उतर गए थे। सामने जो आप हेरिटेज बिल्डिंग देख रहे हैं वो हाई कोर्ट की ही बिल्डिंग है। तो हम सीधा आगे चले गए थे और चूंकि 1 वे हो रखा था आगे से, तो हमें फिर घूम के आना पड़ा। पर हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया क्योंकि हम आपको आगे का भी पूरा दिखा देते हैं मॉल रोड तक का। ये नैनीताल है और बहुत ही खूबसूरत, आप देख ही सकते हैं। ये मार्केट है नैनीताल का, मार्केट में से होते हुए आप जा रहे हैं और मैं आपको पूरा मॉल रोड तक लेकर के जाता हूँ। वहाँ तक पूरी गाड़ी चली जाती है। ये जो रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता 1 वे है, यहाँ से आप वापस नहीं आ सकते हो। जहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होगी वहीं से राइट हैंड साइड से आपको यू टर्न लेके घूमना पड़ेगा और दूसरा रास्ता है वापस आने का। तो उसी रास्ते से हम वापस हाई कोर्ट की तरफ आएंगे, हाई कोर्ट रोड पे जाने के लिए। ये सामने आप जो देख रहे हैं नैनीताल बैंक की मेन ब्रांच है, मुख्य ब्रांच। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं, बस वहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि मॉल रोड पर शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक कार की एंट्री नहीं है, व्हीकल्स की एंट्री नहीं है। तो आप उस हिसाब से देखिएगा आपको होटल कहाँ लेना है। ये भी एक वजह थी कि हम मॉल रोड पे होटल नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी पैक हो जाती। तो हम थोड़ा सा दूरी पर होटल लेंगे हाई कोर्ट में, तो वहाँ से पास में ही है, वॉक करते हुए भी आप आ सकते हैं और आप कैब भी बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ गाड़ी की पार्किंग इजीली मिलती नहीं और जो होटल्स वगैरह होते भी हैं उनमें गाड़ी की पार्किंग भारी होती है और हमारी गाड़ी न्यू है तो हम ऐसा चाहिए कि होटल के अंदर ही पार्किंग चाहिए। तो दैट्स वाई हम हाई कोर्ट रोड को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम इस प्लेस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने आप जो ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं ना डिस्टेंस वाला, बस उससे आगे से मॉल रोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। राइट हैंड साइड पे नैनी लेक है। इन सब पर हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो आप देखकर यहाँ की पूरी जानकारी ले सकते हैं।